हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन हमने करवाए थे 16 तक। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका करवा रहे हैं। आप एग्जाम्पल्स, ठीक, शॉर्ट क्वेश्चंस, वैकल्पिक प्रश्न ये अपनी परीक्षा के लिए साथ ही में तैयारी करते चलिए। ठीक, देखिए एक लंबे क्षैतिज तार को चित्रानुसार मोड़ा गया है, ठीक, जिसमें 60 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक लंबा तार है, ठीक, और जिसको हमने इस प्रकार से मोड़ा हुआ है। देख लेना भाई, मोड़ा कैसे इन्होंने, ये इसका सेंटर है और तार को इस प्रकार से मोड़ा, ठीक। ऐसे धारा इसमें जा रही है, इधर से आ रही है। आई का मान 60 एम्पीयर, ये स्थिति है। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक। और कह रहा है इसके वृत्तखंड के केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र पर बी का मान और दिशा पूछ रहे हैं, ठीक। दिशा तो पहले ही आप याद कर सकते हैं। धारा ऐसे आई, ऐसे जा रही है। डायरेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। धारा ऐसे जा रही है, छेद निकालना है तो दिशा तो कागज के तल के लंबवत किधर निकलेगी, बाहर की ओर आएगी, ठीक। अब देखिए हल कैसे करें इसको। तो हमारा लूप बन रहा है, लूप का जो भाग है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 270 डिग्री। ये वाला कोण जो है ये 270 बन रहा है, ये केंद्र वो है, ठीक, 270 बन रहा है। तो हम जानते हैं जब पूरा लूप होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। तो 360 डिग्री एक फेरे के बराबर होता है। यदि हम 1 डिग्री यहां से निकालें तो 1/360 फेरा के बराबर। और लूप द्वारा केंद्र पर बना कोण है 270 डिग्री। तो 270/360 कितना आ जाएगा, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 3/4 फेरा हो गया आपका चौथा, 3/4, ठीक। अब बी का सूत्र होता है μ0 Ni/2r। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 Ni/2r होगा। μ0 का मान 4π×10⁻⁷, n का मान 3/4, I का मान 60, 2r का मान दिया होगा। r का मान इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर। रख दीजिए 2 × 10⁻⁻4 कट जाएगा, ठीक। पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁻5, 2 पावर कट जाएंगी, 180 कितना 4 से ये 45 बार काट लो, गुणा करो। 45 चौको 180, 45 × 45 18 63, 45 दिया 135 और 6 141। तो ये हो जाएगा 141.33 गुणे 10⁻⁻5, 1.413 गुणे 10⁻⁻3, 1.413 ठीक गुणे 10⁻⁻3। डायरेक्शन इसकी होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, डॉट वाली डायरेक्शन होगी, निकाल लेंगे ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में लिखा हुआ है एक वृत्तीय खंड में जिसकी त्रिज्या r है तथा कोण अल्फा रेडियन। एक वृत्तीय खंड है, क्या है, एक वृत्तीय खंड है और जिसकी त्रिज्या r है, कोण अल्फा दिया है। कह रहा है वृत्तीय खंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा बताओ। वृत्तीय खंड ऐसे है, घबराएंगे नहीं बिल्कुल, ऐसे वृत्तीय खंड दिया है और इसकी रेडियस दी है r, ये कोण दिया है अल्फा और इसमें धारा कितनी बह रही भैया, इसमें धारा है I, ऐसे I धारा बह रही है। तो कह रहे हैं इसके केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये आपका 18
हमसे पूछा गया है केंद्रों पर B का मान और B की दिशा पूछी, क्या कर दे? आप लोग जानते हैं अगर ये पूरा वृत्तीलूप होता तो केंद्र पर कोण बनता 2 पाई रेडियन। ठीक, तो 2 पाई रेडियन बराबर कितने फेरा होंगे? एक फेरा बनता। एक रेडियन बराबर कितना फेरा बनेगा? 1/2 पाई भाग वाला फेरा बनेगा, 1/2 पाई फेरा। हमारे पास अल्फा रेडियन कोण है, तो अल्फा रेडियन में कितने फेरा होंगे? अल्फा अपान 2 पाई। क्या लिखें? केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? म्यू नॉट Ni अपान 2r। चल ऐसे लिखे, म्यू नॉट ऐसे रखा, ठीक, और f का मान अल्फा अपान 2 पाई आई, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? पूरे के बटे में आ जाएगा 2r का मान कैपिटल। ठीक, क्या है आपके पास? म्यू नॉट अपान 2 पाई 2 4 पाई हो गया, आई अपान अल्फा आई अपान आर। ठीक, इसका मान कितना है? 10 की पावर -7 अल्फा आई बटे में कितना? आर। दिशा देख लो, इसमें धारा ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन इसकी कागज के तल के लंबवत अंदर की रहेगी। भाई धारा आपकी ऐसे जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में, और ये अंगुलियां केंद्र की ओर, ये अंगुलियां केंद्र की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगा। क्या लगा देंगे? हो गया ना? अब अगर इसी क्वेश्चन में हो, मान लो ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे ही दिया है, अगला क्या दिया है कि एक तार को हमने इस प्रकार से मोड़ा, कोई तार है हमारे पास और उसको मोड़ने का तरीका है, बस ध्यान दो, तार को इस प्रकार एक ऐसा चाप जैसा है, ठीक, और ये स्थिति है तार, ठीक, इसमें धारा आई आ रही है, ऐसे गई ऐसे, और ये एक बिंदु पर मिल रही है, जहां पर मिलेंगे वहीं पर तार के वृत्तीय खंड का क्या होगा? केंद्र होगा, ये केंद्र होगा। और इस बार इस कोण की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, ठीक, धारा आई है इसमें, रेडियस कितनी है? r। वही काम करना है, रेडियस स्मॉल r है। कैसे निकालेंगे आप लोग? केंद्रों पर b का मान पूछा गया है और दिशा पूछी गई है, क्या कर दें? हम जानते हैं अगर ये पूरा तार का एक फेरा होता तो 360 डिग्री बराबर एक फेरा होगा। 1 डिग्री बराबर निकालते तो आपका निकल आता 1/360 फेरा, और हमारे पास कितने डिग्री है? हमारे पास डिग्री है 60, तो 60/360 फेरा, 60/360 करेंगे 6, 1/6 फेरा है, मतलब पूरे लूप का 1/6 भाग ये बना हुआ है, ठीक, वृत्तीय खंड बना हुआ है। क्या करें? केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र यही लगेगा, यहां पर आपका कितना रख देंगे? 1/6 है ना, 1/6, 1/6 यहां पे रख दोगे, ठीक, ऐसा भी करवा चुके हैं बिल्कुल। ये रेडियस तो आ रही है इस बार स्मॉल यार, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपान 12r। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू नॉट का मान क्या है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान में 12r, 4 से 3 बार काट लो इसको, तो आ जाएगा b बराबर आपका आ जाएगा पाई अपान 3, ठीक, या ऐसे कर लो, पाई अपान 3 10 की पावर -7, और पाई अपान 3 या 10 की पावर -7। डायरेक्शन देख सकते हैं, धारा इसमें ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन इसमें भी कागज के तल के लंबवत किधर आएगी? अंदर, पिछले वाले जैसा है, डायरेक्शन अंदर की ओर आएगी,
और मान आपका आ जाएगा, ठीक। और भाई आई छूट गया, ऐसे आई ये वाला छूट गया, तो इसको सही करके लिखेंगे 10 की पावर -7 पाई आई अपान 3 है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान इतने टेस्ला निकलेगा। और डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर या बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर डायरेक्शन आएगी, ठीक। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर में क्या लिखा है? 20 नंबर में कह रहा है एक धारालुक जिसमें दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा जुड़े दो वृत्तीय चाप प्रदर्शित है। एक धारालुक है, ठीक। और क्या कह रहा है? एक धारालुक जिसमें दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा जुड़े दो वृत्तीय चाप प्रदर्शित हैं। लूप के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। एक ऐसा वृत्तीय लूप बना है, एक ये वृत्तखंड वृत्तीय भाग है और इसका केंद्र जो है ये दिया हुआ है, ठीक। और एक दूसरा भी चाप यहीं पे है ऐसे, ठीक। ये मिले हुए एक चाप मतलब तारकोण ने इस प्रकार से मोड़ा हुआ है कि इसमें दो वृत्तीय चाप बन रहे हैं। लूप के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ज्ञात करना है और ये कोण का मान दिया है थीटा, कुछ नहीं केवल थीटा दिया है। और 60 होता कुछ भी होता, 60 65 सबल हो जाता है। और ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। धारा की दिशा देख लेंगे, धारा ऐसे आ रही आई, ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ठीक। तो हमें क्या, और देखो ये रेडियस दी है ए, ठीक। और ये वाली रेडियस कितनी दी है? बी। हमें याद करना है केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इन वृत्तीय चापों में फेरे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फेरे। कितने फेरे आएंगे? तो हम जानते हैं अगर ये वृत्तीय चाप का पूरा फेरा होता तो इसमें 360 डिग्री का कोण बनता या 2 पाई रेडियन का कोण बनता। तो देखो 2 पाई रेडियन का कोण कब बनता? जब ये पूरा एक फेरा होता। हमारे पास रेडियन कितने हैं? थीटा। डिग्री में अगर ये लिखा होता तो यहां पर 360 डिग्री रख के कर लेते हैं। तो ये होता है 1/2 पाई फेरा। यहां पर कोण है थीटा, तो थीटा रेडियन बराबर क्या आएगा? थीटा अपान 2 पाई फेरा, ठीक। थीटा अपान 2 पाई फेरा हो गया, एन बराबर थीटा अपान 2 पाई रखेंगे। जहां कहेंगे लिखेंगे चाप AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लें। चाप AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, सूत्र लगाएंगे μ0 n I/2R से। बताइए B1 बराबर क्या आएगा? μ0 n का मान हो गया थीटा अपान 2 पाई और I अपान में 2R। क्या आएगा? B1 बराबर μ0 अपान 4 पाई थीटा I अपान R। डायरेक्शन देख ले, AB चाप में धारा जा रही है इससे B की ओर, तो अंगूठे की दिशा, धारा की दिशा, फैली हुई उंगलियां केंद्र की ओर, तो इसके कारण जो दिशा आएगी वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे? क्रॉस लगा लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे चाप CD के कारण, हाँ एक चीज और देख लो, चाप AB की रेडियस है B, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी रख देंगे? R की जगह कितना रख लेंगे? B रख लेंगे, ठीक। R यहाँ कर लो और R का मान यहाँ पर B हो जाएगा इस वाले चाप के बीच। चाप CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। भाई चाप CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, यही फार्मूला लगेगा। B2 चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI/2R से ही निकालेंगे।
बताइए B2 बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट थीटा अपान 2 पाई, फेरे हो गए, इसमें भी थीटा अपान 2 पाई हो गए। दोनों के लिए केंद्र पर कोण समान बन रहा है, I अपान 2R का मान कितना है, इस वाले चाप के लिए R का मान है 1, ठीक, और अपान में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान म्यू नॉट इनका मान थीटा अपान 2 पाई और I 2R का मान हो गया 1, तो कितना निकल आएगा, B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा I अपान में 1। इसकी डायरेक्शन, इसमें धारा की दिशा है इधर की ओर, तो जब इसमें आप निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां केंद्र O की ओर, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। अब एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की ओर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया बाहर की ओर, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अंतर के बराबर होगा। लेकिन अंतर निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और कौन सा कम है, ठीक। तो लिखेंगे केंद्रों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, किससे किसको घटाएं, बस ये देखो यहां पर भाई B हो जाएगा, चूंकि रेडियस B का मान रेडियस A से ज्यादा है, चाप AB की त्रिज्या चाप A की त्रिज्या से ज्यादा है, और जब ये रेडियस ज्यादा होगी बाकी दोनों में सेम है, म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा है, B और यहाँ पर B ज्यादा है A कम है, इसलिए B1 कम होगा और B2 ज्यादा होगा, ठीक भाई, उल्टा रेशियो है त्रिज्या का, यहाँ पे जिसकी त्रिज्या कम उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका कम। यहाँ पर B का मान ज्यादा था, A का मान कम है, तो B का मान ज्यादा होने के कारण B1 का मान कम आएगा, और A का मान कम होने के कारण B2 का मान ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र B2 माइनस B1। B2 का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा I अपान A, B1 का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा I अपान B, जो कॉमन है निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, और क्या कॉमन है, थीटा I कॉमन, इधर बचा 1 अपान A माइनस 1 अपान B, इसके हर बराबर कर लो, म्यू नॉट अपान 4 पाई थीटा I B माइनस A अपान में AB, इसको सही करके लिख लो, म्यू नॉट थीटा I B माइनस A अपान में 4 पाई AB, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इसमें दिशा भी पूछ रहे हैं, तो देखो किस B का मान ज्यादा था, B2 का ज्यादा था और B1 का कम था, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर या बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर निकलेगी। तो इस प्रकार आपके 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। देखिए इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है वो गतिमान आवेश के कारण r दूरी पर थीटा कोण पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और सूत्र पढ़ा था B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई QV sin थीटा बटे r स्क्वायर, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, बस इसी में दिए। और इससे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या, चलो पहले वृत्ताकार पथ बना लेते हैं, ये वृत्ताकार पथ हो गया, ये केंद्रीय भाग में नाभिक हो गया, और ये रेडियस D है, और ऐसे करेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा है, एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश मानी जाती है, ठीक, और ये केंद्र हो गया, केंद्र नाभिक का मतलब परमाणु का केंद्र नाभिक हो गया, केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, नाभिक हो गया, ये केंद्र वो हो गया, यहीं पे नाभिक है। इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दी है 0.5 × 10 की पावर -10 और इलेक्ट्रॉन की चाल दी हुई है कितनी, B बराबर
2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। इलेक्ट्रॉन की चाल दी है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसके केंद्र पर बी का मान पूछा गया है। केंद्र पर बी का मान देखो, ये कोण थीटा बनता है 90 डिग्री यहां पे, क्योंकि जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ये एक दूसरे से समकोण पर है, थीटा 90 हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जानते हैं आप लोग, Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, माइनस इसलिए नहीं लगाया, माइनस से केवल ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, बस। उसका काम क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, देखो जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है वहां धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो धारा की इसमें डायरेक्शन है, वो इधर है, उल्टी डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इसमें वामावर्त है, तो धारा की दिशा इसमें दक्षिणावर्त होगी। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक। कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो ये मान के चलिए धारा जरूर बहेगी, ठीक। धारा भले ही सूक्ष्म धारा बहे, लेकिन धारा बहेगी। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों के कारण कुछ ना कुछ करंट होता है, लेकिन वो करंट सूक्ष्म है, ठीक। इसका मतलब है जहां कहीं करंट होता है वहां पर पदार्थ एक मैग्नेट की भांति कार्य करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की भांति कार्य करता है। इसका मतलब परमाणु एक चुंबक होता है, ध्यान रखना, ठीक। बताएंगे गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र होता है μ0/4π QV sin θ/r²। मान रख दो 10⁻⁷, Q का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 10⁻⁻19, V का मान 2 × 10⁶ sin थीटा के स्थान पर 90 रख देंगे और बटे r² 0.5 × 10⁻⁻10 का गोला। हल कर लो इसको, sin 90 1 हो जाएगा, 16 दूना 32 मतलब 3.2 गुणे 10 की पावर देखो 19, 7 26 से 6 जाएंगे, 10 की पावर माइनस की 20 बचेंगे, बटे में नीचे 0.25 आएगा, इंटू 10 की पावर माइनस की 20 होंगी, 20 पावर कट जाएंगी। 3.25 0.25 आया, 3.25 0.25 पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा लो, 25 25 एकम 25, 6 बचा, 60 हुआ, 25 दूना 50, 10 25 24 100, 12.25 एकम 25, 7 बचा 70, 25 दूना 50, 20 बचा 225, 8 200, 12.8 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा ऐसे दिया है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलता है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 22 सेम यही है सब कुछ, आर का मान दिया हुआ है, वेग का मान दिया है, इस चीज को रखना, हल हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान देना। 23 देखिए, हीलियम का नाभिक, चलो ध्यान देते हैं हीलियम का नाभिक क्या होता है। देखो हीलियम जब परमाणु अवस्था में है तो उसमें कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक, हीलियम नाभिक, हीलियम के नाभिक को, हीलियम के नाभिक को एल्फा कण कहते हैं, एल्फा कण कहते हैं। चाहे He++ लिखो, चाहे 2He4 लिखो, एल्फा कण का एक प्रतीक है, चाहे अल्फा कण ऐसा। इसका मतलब एल्फा कण पर +2 इकाई आवेश होता है, एल्फा कण पर +2 इकाई धनावेश होता है, ठीक। क्योंकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉनों का आवेश है। हीलियम का परमाणु से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाए तो नाभिक बच जाता है, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे तो उस पर 2 इकाई धनावेश आ जाएगा, इसलिए अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। बस इसी के लिए अल्फा कण यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इलेक्ट्रॉन होता था, आवेश का मान हम 1.6 10⁻⁻19 रखते थे। अल्फा कण हो गया तो आवेश का मान 2 ही रख लेंगे, 2 × 1.6 10⁻⁻19। कह रहा है हीलियम को, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त से पूरी परिक्रमा करने में 1.8 मीटर त्रिज्या का वृत्त है, 0.8 मीटर त्रिज्या का वृत्त है, और ये हीलियम का नाभिक है अर्थात अल्फा कण है, और ये कोण तो आप जान गए 90 बनेगा, ठीक। ये अल्फा कण, ये अल्फा कण है, ये सेंटर है।
ठीक। क्या कह रहा है, हीलियम के नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक पूरा चक्कर लगाने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। ये अल्फा कण जहां से चला वहीं पर फिर आ जाता है 2 सेकंड के पश्चात, अर्थात ये टाइम पीरियड हो गया आवर्तकाल। एक पूरा चक्कर लगाने का समय आवर्तकाल होता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। केंद्रों पर B का मान, चलो हम दिशा भी निकालेंगे, मान और दिशा बता। पिछले वाले में दिशा नहीं बताई, ये लूप था, ये नाभिक था, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था तो धारा ऐसे बह रही थी उल्टी डायरेक्शन में। तो देखो धारा दक्षिणावर्त चले रही है, इसमें दिशा अंदर की होती है, इसमें जो B उत्पन्न होगा क्रॉस आएगा, मतलब अंदर की। और इसमें देखो अल्फा कण धनावेशित कण है और धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है। तो अल्फा कण अगर ऐसे चल रहा है तो धारा प्रवाह भी ऐसे ही होगा। और अगर धारा प्रवाह ऐसे होगा तो आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें बाहर की ओर आएगी। B का मान इसमें किधर की ओर आएगा, बाहर। चलो देखते हैं B का मान किसे निकलेगा। सूत्र तो हमारे पास है B बराबर μ0/4π QV sin θ/r। चलो देख लेते हैं, μ0/4π QV sin थीटा की जगह पर 90 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बटे R। R मालूम है, ठीक। और क्या मालूम है, Q मालूम है, Q बराबर 2V, ठीक, ये भी काम बन जाएगा। sin 90 1 हो गया, इसका मान मालूम है, बस हमें V नहीं मालूम, तो बस V निकाल लो। V कैसे निकालोगे, V कैसे निकालोगे, T बराबर सूत्र होता है 2πr/V, समय बराबर दूरी बटे 4। समय एक चक्कर का तो एक चक्कर में तय दूरी बटे 4, एक चक्कर में तय दूरी जो होगी अल्फा कण द्वारा वो परिधि के बराबर होगी। तो एक चक्कर में तय दूरी बटे कण की चार्ज, ये दिया है 2 सेकेंड, सॉरी V निकालो, 2πr/V का मान हो गया 2πr/T, यहां पर रख लेंगे आगे, बस निकाल लेंगे B का मान, ठीक। क्या आएगा, 10 की पावर -7, Q का मान हो गया 2 × E, B का मान हो गया 2πr/T sin 90 नीचे आ इसको, सही। अब देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा, इसके लगाने के कई तरीके हैं सवाल, ये मिटा दें। 10 की पावर -7, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक R से R कट जाएगा, ये E का मान रख लो, E का मान रखेंगे कितना आएगा, 1.6 × 10 की पावर -19। देखो इस 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, E का मान रख दिया, एक R से R काट दिया, नीचे एक R बचा, T बचा, पाई बचा। पाई का मान 3.14 रख लें, बटे में क्या बचा, एक R बचा, R का मान 0.8, नीचे एक T बचा, T का मान 2, 8 × 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4.6 आएगा। 12.56, 10 की पावर -26, 1.256, 10 की पावर -25 टेस्ला, 1.256 × 10 की पावर -25 टेस्ला का इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकले। और भी तरीके होते हैं लगाने के। B = सूत्र क्या होता है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2R। R मालूम है, I नहीं मालूम, बस I निकाल लो। I कैसे निकालते हैं, तो I का मान होता है Q/T, और Q यहां पर है अल्फा कण पर आवेश 2E/2, बस हो गया। इधर देखो I का मान Q/T, Q अल्फा कण का आवेश 2E और समय टाइम पीरियड के बराबर, और 2E/T का मान 2 से 2 काट दो, E बचा, 1.6 × 10 की पावर -19 एम्पियर की करंट निकल, और ये करंट उठा के इसमें रख दो, μ0 का मान रख दो, 2R रख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। दोनों तरीके सही होते हैं, चाहे ऐसे करो चाहे वो ज्यादा बेटर में लगा, क्योंकि इसमें I का मान कैलकुलेट करो, और हम जानते हैं लूप के केंद्र पर B का मान μ0I/2R होता है, इसमें रख दो, जाके हो जाएगा, ठीक। तो आपके क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट हो गए हैं, और आपको सभी आप कंप्लीट करने हैं 31 तक, ठीक। बस